गुजरात के तटीय इलाकों पर बिपरजॉय का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल की ये प्रक्रिया आधी रात तक चलेगी और इस दौरान तेज आवाज के साथ भारी बारिश होती रहेगी। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती रहेंगी और यही वजह है कि सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को सतर्क कर दिया गया। और इस बीच तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे उखड़ने शुरू हो गए हैं। गुजरात में बिपरजॉय के बवंडर को देखते हुए कोस्टगार्ड की तैनाती की गई है। तूफान से निपटने के लिए 15 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए गए हैं। गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में तूफान के असर से तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, समुद्री तट के किनारों पर बसे रिहायशी इलाकों में तो समुद्र का पानी तक घुस आया है। एहतियात के तौर पर हालांकि पहले ही इलाकों को खाली करवा लिया गया था और लोगों को फिलहाल राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई ये सारी तस्वीरें, तमाम तस्वीरें देखकर आप तूफान बिपरजॉय की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। तूफान प्रभावित राज्य के तमाम जिलों पर कंट्रोल रूम के जरिए नजर रखी जा रही है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अधिकारियों के साथ पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के अलावा देश के 10 अन्य राज्यों में भी इस तूफान का असर देखा जा सकता है। इन राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय शामिल हैं। यहां के कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। कच्छ के क्रीक इलाके से सीधा इस वक्त हमारे संवाददाता कौशिक जुड़ चुके हैं। कौशिक, अभी हालात कैसे हैं वहां पर? जी, कच्छ के क्रीक इलाके में आज 6:30 बजे के बाद ये साइक्लोन जो बिपरजॉय है उसका लैंडफॉल हो चुका है। बात की जाए तो क्रीक जो बॉर्डर इलाका सटा हुआ है भारत पाकिस्तान सीमा से, वहां पर तेज आंधी के साथ इस लैंडफॉल की शुरुआत हुई थी और कुछ विभिन्न इलाकों में भारी बारिश भी चल रही है। हालांकि बात की जाए तो मैं अभी क्रीक इलाके से बेहद नजदीक हूँ। सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी है मेरी और जहाँ तेज आंधी है वो चल रही है। कुछ जो इलाके हैं वहां पर धीमी बारिश भी हो रही है। हालांकि बात की जाए तो कच्छ के भुज और नालिया हाईवे पर पेड़ गिरने से पूरा हाईवे है वो बंद हो चुका है और रिस्टोरेशन का काम है वो जारी है। हालांकि बात की जाए मांडवी की तो मांडवी में भी जो है पेड़ काफी गिरने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। कच्छ का जो क्रीक इलाका है वो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से भारत पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। वहां पर जो ये लैंडफॉल हुआ है उसकी वजह से जो हाई टाइड है वो लगातार तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। जखाऊ की जो बात की जाए तो जखाऊ पोर्ट पे ऊपर जेटी के ऊपर पानी आना शुरू हो चुका है। बात की जाए तो जितने भी बोटें हैं वो कहीं न कहीं उसको नुकसान होने की खबरें भी आ रही हैं। लैंडफॉल है वो लगातार देर रात तक चालू रहेगा, ऐसी आईएमडी की पूर्वानुमान है। हालांकि जो बात की जाए तो कच्छ के तटीय इलाकों में अभी भी जो भारी बारिश है वो कुछ इलाकों में हो रही है, कुछ इलाकों में नहीं हो रही है। लेकिन जो लैंडफॉल की शुरुआती दौर पे कहीं ना कहीं खबरें हैं वो आ रही हैं कि काफी जगहों पर जो है नुकसान की खबरें है वो सामने आ रही है। ये जो पूरा इलाका है, क्रीक का जो पूरा इलाका है, एक तरह से हम कहें तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर पूरा इलाका पड़ता है। यहां पर तैनाती बीएसएफ की होती है। ऐसे में क्या इंतजामात उनके लिए या उनकी तरफ से किए गए हैं? और जो तमाम अभी इस वक्त क्योंकि लैंडफॉल हो चुका है, अभी क्या वहां पर बारिश हो रही है या नहीं हो रही? हवाओं की रफ्तार क्या है? जी, हवा की रफ्तार है वो करीबन 80 या 90 के आसपास होगी क्रीक इलाके के अंदर। और जिस तरीके से बात की जाए तो नालिया के आसपास भी 80 और 90 की स्पीड से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। और क्रीक इलाके के आपने जो बात की कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर तैनात है, उन सभी जो जवान हैं उनको क्रीक बॉर्डर से 2 दिन पहले बाहर निकाल लिया गया था। साइक्लोन डायरेक्ट क्रीक बॉर्डर इलाके की भारत पाकिस्तान सीमा के बीच टकराने वाला था। इस बीच कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत जो सीमा है क्रीक बॉर्डर, वहां पर जो नई चौकियां बीएसएफ की द्वारा बनाई गई है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो सकता है। हालांकि जो लैंडफॉल होने के बाद जो ये साइक्लोन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि क्रीक इलाके के अंदर कितना नुकसान हुआ है बीएसएफ की चौकियों को। हालांकि जो सीमा पर जो बीएसएफ की बीओपीज आई हुई है वहां पर भी कुछ जवानों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। लेकिन जो कच्छ का जो कोटेश्वर क्रीक इलाका है वहां पर भी अभी जवान बीएसएफ के तैनात है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से वो इलाका ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता और ऐसी परिस्थितियों में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो वहां पर तैनात है।
बिल्कुल। इस वक्त अगर कौशिक अभी की स्थिति मैं चाहूंगा अगर आप बयां करें, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि जो हवाओं की रफ्तार है वो फिलहाल उसमें थोड़ी सी कमी आई है। आप ये बता रहे हैं कि पूरी रात इसका लैंडफॉल जारी रहेगा और कल सुबह होने तक ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान ने कितना कहर बरपाया है। जी, आंधी ने कितना कहर बरपाया है वो तो तूफान खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बात की जाए तो जो तटीय गांव है वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि और प्रशासन है वो उस गांव में जाकर कहीं ना कहीं रिस्टोरेशन का काम जारी कर दिया है। हालांकि बात की जाए तो नलिया और भुज हाईवे को भी जो वापिस खोले जाने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है और जो पेड़ गिरे हैं उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि वो हाईवे कहीं ना कहीं भुज और नलिया को जोड़ने वाला प्रमुख हाईवे है और वो एयरफोर्स और दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी नलिया में है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हाईवे वापिस कुछ घंटों के अंदर रिस्टोर वापिस शुरू हो जाना जरूरी है। बिल्कुल। आशुतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके। कौशिक रहिए हमारे साथ। आशुतोष, जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं कच्छ में, एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन है, स्थिति अभी क्या है? क्योंकि जो कौशिक हमें बता रहा है वो ये कि लैंडफॉल हो गया है, अभी फिलहाल सिचुएशन वहां पर कैसी है? उसका अराइवल जो आइस स्टॉर्म होना है जहां पर वो केंद्र होगा वहां वो पहुंच रहा है और फिर अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। यानी अभी हम जो किनारे पर है, मैं इस समय मांडवी में हूँ और जहां पर वो आई ऑफ द स्टॉर्म है यानी जो केंद्र है उसका एपिसेंटर है वो लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। 130 किलोमीटर पर आया हुआ साइक्लोन तूफान अपनी इंटेंसिटी यानी उसके रेडियस में जो इम्पैक्ट है वो कच्छ का ये इलाका सबसे ज्यादा होने वाला है। मांडवी पर उसको सबसे ज्यादा जो है नुकसान होगा, लेकिन वो इंटेंसिफाई जो है नुकसान होगा, लेकिन वो इंटेंसिफाई होते होते उसको खत्म होने में, प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा और उसकी रफ्तार यानी वो पूरी हवा अपना पीक वेलोसिटी लेकर किनारों तक जब पहुंचेगी तो उसमें 4 घंटे का वक्त और लग सकता है। यानी उसकी पीक वेलोसिटी जो साइक्लोन का पूरा असर इस तटीय इलाके पर है, 130 किलोमीटर की दूरी पर है, वो रात को 1 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा। मतलब उदाहरण के तौर पर देखिए, एक तो पूरे शहर में ब्लैकआउट है और इसीलिए हमें एक निजी अस्पताल के पास शरण लेनी पड़ी है। ये छोटे छोटे जो पौधे पेड़ हैं इन पर जो हवा का दबाव है ये भी बहुत मामूली है, क्योंकि अभी ये रह करके हो रहा है। जब ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा उसका नतीजा ये होगा कि जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं, दरख्त हैं, वो धराशायी हो जाएंगे तिनके की तरह, और वो पहले भी हो चुका। हम जिन रास्तों से गुजरे हैं वहां पर हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं। तो एक चिंता की बात जरूर है, शहर भर में बिजली काट दी गई है इसलिए ताकि कोई निचले इलाकों में ना चला जाए, क्योंकि बिजली के खंभे अगर करंट के साथ गिरे तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। उन सब से एहतियात बरतने की कोशिश हो रही है, लेकिन शहर प्रार्थना कर रहा है कि ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि जब साइक्लोन तबाही लेकर के आएगा आधी रात के बाद, तब ये शहर जो है गहरी नींद में सो रहा होगा और सुबह जब सो करके लोग उठेंगे उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि उनके आसपास की तस्वीर कैसे बदल चुकी है। बहुत सारे लोग यहाँ मछुआरे समाज के लोग हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दरअसल ये कोई समुद्र का आया तूफान नहीं है, ना ये कोई फ्लड जैसी सिचुएशन है। बहुत सारे लोग जाने को तैयार नहीं थे, शहर में घूम रहे थे, प्रशासन उन्हें हटा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि साइक्लोन और नॉर्मल तूफान में बहुत फर्क होता है। मछुआरे समंदर में तूफान देख चुके हैं, लेकिन जब ये साइक्लोन आता है तो अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है। ये उतना ही नुकसान कराची में पहुंचाएगा जितना नुकसान मांडवी में, कच्छ में पहुंचा रहा है। तो जब आप समझिए कि प्रकृति के सामने मनुष्य की सारी कोशिशें धराशायी हो जाती हैं। सुबह से हमने जो तस्वीरें देखी हैं, रह रह करके तूफान इस कदर था कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। कई बार ऐसा लगा कि कैमरे के साथ कैमरामैन कभी गिर जाए या हम गिर जाएंगे नीचे, लेकिन वो हवा की रफ्तार कांस्टेंट नहीं थी, रुक रुक करके ऐसा हो रहा था। अब जो वेव है वो इंटेंसिफाई हो चुका है, क्योंकि अंधेरा ज्यादा है। यहाँ से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर अगर कोशिश करें जूम करके दिखाने की, बड़ा सा पेड़ है वो गिर चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण दिख सकता है। देखिए इस तरह रास्ते भर अब सुबह जो है पूरे मांडवी और कच्छ, पश्चिमी कच्छ इलाके की तस्वीर आपको लगभग बदली हुई दिखाई देगी, क्योंकि बिजली के खंभे, मोबाइल कम्युनिकेशन टावर जो कुछ भी हैं इसकी चपेट में आएंगे। उनको बचाना बेहद मुश्किल होगा और सबसे बड़ी चुनौती ये थी, देखिए रिस्क असेसमेंट पहले ही कर लिया गया था, लेकिन उस रिस्क असेसमेंट पे ये माना गया था कि जो मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी है 140 किलोमीटर, दरअसल किनारे तक आते आते वो 100-110 हो जाएगी और ऐसी स्थिति में शायद उसे बचाना मुश्किल होगा। लेकिन अब सब कुछ प्रकृति है तो ईश्वर के सहारे है। आधी रात के बाद यहाँ तस्वीर क्या होगी ये अब तो कल सुबह ही पता चलेगा। नवजोत। देखिए आशुतोष, आपने इस बात का जिक्र किया कि जिस वक्त पूरी तीव्रता के साथ ये तूफान आगे बढ़ेगा वो रात का वक्त हो गया, यानी अब से करीब 4 से 5 घंटे बाद, और लोग सो रहे होंगे। तबाही कितनी हुई है उसका अंदाजा जब दस्तक दे रहा हो तो नींद किसको आती है? जाहिर सी बात है कि तेज है। अभी आपने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो ये भी आ रही थी कि 15 किलोमीटर की कमी आई है। तो क्या जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि जितनी तीव्रता
थोड़ा हम कह सकते हैं कि कम है? चलिए आशुतोष, जिस इस वक्त जहां का इलाका, मांडवी का वो इलाका जहां से हुआ इलाका है, और यहां पर तमाम लोगों को जो लोग समंदर से हटा लिया गया है। शाम को तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई थी उसमें ये भी जो कच्चे मकान वहां पर हैं वो पूरी तरह से धराशायी की तीव्रता रफ्तार इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे ऐसे छतें हैं जो उड़ चुकी हैं, पेड़ लगातार गिर रहे हैं। अंदाजा इस बात से इस तूफान की तीव्रता का लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को, मछुआरों को, पहली बात उनको हटा लिया गया। दूसरी बात, जो लोग पक्के घरों में रहते हैं उनको कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहे, हालांकि नुकसान वहां भी हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पावर कट यानी बिजली पूरी तरह से काट दी गई वहां पर, और एहतियातन काटी गई है क्योंकि तेज हवाओं के साथ जिस तरीके से बिजली के खंभे अगर गिरते हैं तो करंट की वजह से जानमाल का नुकसान और ज्यादा हो सकता है, इसलिए एहतियातन बिजली काटी गई है। हमारे साथ इस वक्त ब्रिजेश भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, अभी द्वारका की स्थिति क्या है, बताइए। देखिए, द्वारका में भी पावर कट है और द्वारका में भी जो लाइट है वो अभी बंद है। सभी घरों में लाइट बंद है। जिनके पास सिर्फ जनरेटर है उनके वहां ही लाइट रहेगी, वरना जो पावर सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद रहेगा अगले 24 घंटे तक, क्योंकि जो तूफान का असर है वो तूफान का असर अभी भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। काफी तेज बारिश हो रही है, हवाओं का जोर भी उतना है, तो डबल मार जो है लोगों को हो रही है, क्योंकि बारिश भी तेज है, साथ ही हवाएं भी जो है वो तेज हैं। जो स्पीड थी हवाओं की वो कम नहीं हुई, गति में कोई कमी अभी तक नहीं आई है। तो वो जो चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को बाहर अभी ब्रिजेश हम देख रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा पहले जब आपसे बात हो रही थी उस वक्त वहां पर बारिश नहीं शुरू हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, आप क्योंकि लाइव हैं हमारे साथ, बरसात भी शुरू हो चुकी है वहां पर। बिल्कुल, देखिए मैंने इसलिए कहा कि दोहरा मार है। जो तेज हवाएं हैं उसमें कोई कमी नहीं हुई है, हवाएं तो चली रही है, पर साथ ही जो बारिश है वो बारिश शुरू हो गई, और बारिश जो है वो नॉर्मल नहीं है, बारिश भी तेज है, क्योंकि हवाओं का जोर इतना है कि उसकी वजह से बारिश का इफेक्ट भी जो है वो ज्यादा लग रहा है। तो ये दो तरह से जो है वो यहाँ पे लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि आपको घरों में रहना है, घर में बिजली नहीं है, आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो समस्या है वो लोगों को यहाँ पे रहेगी। द्वारका हो या कच्छ हो या जामनगर का इलाका हो, इन सभी जगहों पे जो है हवाएं जो है वो तेज गति से चल रही है, और साइक्लोन जो तूफान था, तूफान का जो असर है वो वहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है। द्वारका और कच्छ में ये सबसे ज्यादा असर है। आने वाले 6 घंटे तक ये असर रहेगा, और साथ ही कितना नुकसान हुआ वो अभी जो है वो अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब ये हिट करेगा, और हिट कर चुका है, और उसके बाद जो 6 घंटे खत्म होंगे तब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ, वो भी कल सुबह पता चलेगा, क्योंकि ये रात का समय है। तो अभी कोई जो मैसेज है वो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, पर सभी जगहों पे जो है पेड़ गिरने की घटनाएं बनी हैं, और साथ ही जो बिजली के खंभे हैं वो भी गिरने के समाचार जो है अभी मिल रहे हैं। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल पहुंचे हैं, और वहां पे वो रिव्यू बैठक कर रहे हैं कि कैसे ये लैंडफॉल होने के बाद क्या होगा, किस तरह की स्थिति है, सभी जिलों में क्या कितने स्टेप्स लिए गए और क्या वहां की ग्राउंड रियलिटी है वो जान रहे हैं। तो देखिए, ये जो मैं कह रहा था कि तेज हवाएं और बारिश का जोर, तो ये जो है दोहरा मार लोगों के लिए होगा, क्योंकि उनको घरों में रहना है। जाहिर सी बात है, असर वहां पर भी हो रहा है, क्योंकि जो कच्चे घर हैं, एहतियातन 2 दिन पहले से ही लगातार लोगों को वहां पर कहा जा रहा था कि या तो वो अपने घरों से निकलकर खुद सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंच जाए, और जो लोग नहीं आए तो उनको निकालकर शेल्टर होम्स की तरफ ले जाया गया। मछुआरों को लगातार अनाउंसमेंट्स कर करके वहां से हटाया गया है, और अभी जब स्थिति पूरी तरह से वहां पर सब चीजें क्लियर हुई, और उसके बाद क्योंकि लैंडफॉल होने से पहले उस पूरे एरिया को खाली करवा लेना जरूरी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की टीमें, सेना तक को यहां पर लगाया गया है। ये भी आपसे जानना चाहूंगी, अभी जिस वक्त आप जहां पर आप खड़े हैं उसके आसपास किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये भी दिखाइए जरा हमें, अगर पॉसिबल हो वहां पर। देखिए, मैंने कहा कि लाइट नहीं है, फिर भी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको आसपास का स्ट्रक्चर दिखाएं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो पक्के घर हैं, पक्के घरों में लोग रह रहे हैं, जो जनसंख्या है वो कम है, पर क्योंकि ये बीच से नजदीक का इलाका है तो यहाँ पे कम लोग हैं, पर फिर भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और उनको घरों में रहने की हिदायत दी गई है, तो वो घरों में ही है। पर जो दिक्कत होगी वो होगी कि जब ये पूरी रात चलेगी ये प्रक्रिया लैंडफॉल की, तो उस समय जो बारिश का जोर है वो भी बढ़ेगा।
तो ये जो हैवी रेनफॉल कहा गया था मौसम विभाग के द्वारा, तो वो अब शुरू हुआ है। ये बारिश कब तक रहेगी वो किसी को पता नहीं है, क्या 6 घंटे क्या 8 घंटे कब तक इसका असर रहेगा। द्वारका में जो है, द्वारका से दूर ये कच्छ में टकराया है तूफान, फिर भी द्वारका में जब बारिश शुरू हुई है तो कच्छ की हालत कैसे होंगे इसका हम अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। सुपर साइक्लोन इसको कहा जा रहा है क्योंकि रफ्तार कितनी हवाओं की रहती है और उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये साइक्लोन किस तरह का है। तो इसको सुपर साइक्लोन, क्योंकि 100 से 120 किलोमीटर के बीच में अगर हवाओं की रफ्तार होती है तो उसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। अभी फिलहाल जो रफ्तार है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां पर चल रही है। बारिश लगातार हो रही है। द्वारका में आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। क्या आप अपने आसपास, हालांकि पूरा एरिया लोगों को एहतियातन घर में रहने के लिए कहा गया, एरिया खाली करवा लिया गया, लेकिन फिर भी एहतियातन क्या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कोई टीम या जिला प्रशासन की टीम आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, जो निचले इलाके हैं वहां पे वो टीमें पहुंच रही हैं। मैं अभी जहां पे हूं वो बीच के पास का इलाका है, तो यहां पे कोई टीमें नहीं आई क्योंकि ये सुरक्षित जगह है, यहां पे पानी नहीं आएगा समंदर से। पर जो निचले इलाके हैं वहां पे ऑलरेडी टीमें जा रही हैं। जो गृह राज्य मंत्री यहाँ पे रुके हैं वो भी राउंड लगा रहे हैं कि कौन से इलाके में कितना नुकसान हो रहा है, तो वो भी वहां पे राउंड पे है। सभी तरह से टीमें जो है ग्राउंड में है। जो निचले इलाके अगर कोई वापस आ गया है तो उनको भी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी को 2 दिन पहले ले जाया गया था। तो आज जब तूफान जो है उसकी तीव्रता कम हो गई है तो तब कोई वापस ना आ गया हो, वो सारा ध्यान जो है प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है और वही चीजें अभी हो रही है। यहाँ पे जो है फिलहाल जो है लोग सुरक्षित हैं, तो यहाँ पे कोई टीमें नहीं आई हैं। पर जो मैंने ब्रजेश, आप इस हालात में हम समझ सकते हैं मुश्किल है आपके लिए भी रिपोर्टिंग करना, लेकिन आप खुद को भी सुरक्षित रखिए, साथ साथ जानकारी देते रहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। द्वारका इलाके से ब्रजेश हमारे संवाददाता लगातार हमें इस तूफान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी फिलहाल स्थिति किस तरह की है, चाहे वो द्वारका इलाका हो या फिर कच्छ का इलाका हो, मांडवी का इलाका हो। मांडवी से अभी हमने अपने सहयोगी आशुतोष से भी बात की, स्थिति वहां पर किस तरह की है, लैंडफॉल हो चुका है। सीधा एक बार चलेंगे, गोपी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है कच्छ से। गोपी, अभी हालात किस तरह के हैं वहां पर? आप इस वक्त कहां हैं गोपी, ये भी बताइए जरा। बिल्कुल देखिए, हम मांडवी में हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जहाँ पे हम मौजूद है वहाँ पे पूरा तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ तक कि हवाएं जो है वो बड़ी तेज रफ्तार के साथ चल रही है। लगातार जो पेड़ है वो उखड़ने की खबरें हमारे पास सामने आ रही है। तो वैसे में कहीं ना कहीं जो डर है हर किसी के जहन में है कि कहीं कुछ बाहर खड़े रहेंगे, अंधेरा है, वैसे में कहीं कोई ऑब्जेक्ट आके आपको चोट ना पहुंचा दे। इसी वजह से हम लोग इस वक्त गाड़ी के अंदर से ये लाइव कर रहे हैं। तेज हवाएं चल रही है क्योंकि हवा की रफ्तार जो है वो करीब 100 से ऊपर की ये रफ्तार मानी जा रही है। तो वैसे में अंधेरा होने की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे एक डर का माहौल जो है वो लोगों के जहन में। और चक्रवात जो है उसका जो लैंडफॉल का प्रोसेस है वो अगले 5 से 6 घंटे तक चलेगा। तो रात को करीब 1 से 2 बजे तक ये पूरा जो प्रोसेस है वो चलेगा। तो कितना नुकसान होगा, कितने पेड़ उखड़ जाएंगे या किस तरीके से ये पूरी कितनी इलेक्ट्रिसिटी के पोल जो है वो उखड़ जाएंगे, ये सारा जो अंदाजा है, नुकसान का अंदाजा है, वो कल सुबह ही लगा पाया जाएगा। लेकिन बस यही एक दुआ लोग कर रहे हैं कि कोई जान हानि ना हो। प्रशासन ने भी इसी को देखते हुए लगातार ये तैयारियां की है। करीब 90,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। अगर मैं मांडवी से शुरू करूं और आपको जियोग्राफिकली बताएं तो जो जहां पे साइक्लोन टकराया है वो जखाऊ का इलाका, उसके बाद नारायण सरोवर और कोटेश्वर का इलाका, वहां से आता है लखपत का इलाका। तो नवजोत, ये पूरा जो इलाका है इसे पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। यहाँ तक कि मांडवी जो है, मांडवी का इलाका, वहां पे आपको इस वक्त अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है कि जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, तो कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कहीं इसकी वजह से लोगों को नुकसान ना हो। उसी के चलते प्रिकॉशनरी मेजर पे उसको इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया गया है। साथ ही अंदाजा हम लगा सकते हैं जो
फिलहाल अगर सड़क हाँ। की बात गोपी आप अपना ख्याल रखिए इन बिल्कुल, विपरीत परिस्थितियों में जिस नवजोत तरीके अंदाजा से आप लगातार वहां से हमारे साथ जुड़ी हैं, न सिर्फ आप बल्कि आशुतोष और दूसरे हमारे तमाम संवाददाता जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुजरात के तमाम लोगों के साथ पूरा देश है, जीएनटी भी उनके साथ है और हम उम्मीद यही करते हैं, हालांकि एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं, तमाम टीमें वहां पर तैनात है। उम्मीद हम यही करते हैं तूफान गुजर जाए और ज्यादा जान का नुकसान ना हो। सरकारों की तरफ से भी कोशिश यही की गई है कि जान के नुकसान को कम से कम किया जा सके।